देखिए दो गो क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय पर है। देखो सवाल में क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी है, इसमें डी क्या है, पैरेलल। देखो डी पैरेलल बी सी दिले है, मतलब बी सी और डी क्या है, पैरेलल है ना। एडी का मान 1.5, एडी का मान कितना, डीबी का वैल्यू कितना, ए का मान कितना पूछा है, बताओ इसी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दूसरा का सवाल एकदम इसने है, इसमें भी एक त्रिभुज एबीसी है और बीसी के पैरेलल क्या है, डी है। देखो दिया गया है ना, इसमें एडी का मान पूछ रहा है, बोलो क्या होगा, किसका वैल्यू पूछा, एडी। बोलो डीबी का वैल्यू 7.2, बोलो ए का मान और इसी का वैल्यू। जब तुमने देखा कि देखो डी पैरेलल, जब तुमने देखा कि देखो ई और ई आपस में पैरेलल है, पैरेलल है, तो आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। कौन सा प्रमेय लगेगा, तो देखो थेल्स प्रमेय क्या कहता था, प्रमेय थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय ई और ई पैरेलल है ना, पैरेलल रहेगा तो एडी बटे डीबी, एडी बटे बराबर ए बटे, यही ना बताए थे, कब पैरेलल रहेगा तब। तो बोलो क्या लिखेंगे, ए डी बटे डीबी, एडी बटे बराबर ए बटे, बोलो लाइन समझ में आया। एडी का मान कितना, 1 एडी का वैल्यू कितना, 1 बोलो डीबी का वैल्यू लिख दें, बोलो इसका वैल्यू कितना 1 और इसका वैल्यू, इसी तो निकालना है। बोलो दिक्कत, निकालना है जिसको छोड़ दिए, कोई दिक्कत। अब इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो 1.5 को किसके साथ गुना करेंगे, किसके साथ, बराबर। बोलो 3 में 1 से गुना करें कितना होगा, हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो 1.5 गुना से लिखेंगे इसी बराबर 3 बटे 1 कितना बार में, आ जाएगा 2, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं, सबको आया। सेम सवाल यहां पर भी है, ए बी सी, देखो डी पैरेलल क्या है, बोलो ई और ई क्या है, पैरेलल है ना, थेल्स प्रमेय लगेगा कि नहीं, लगेगा। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, ये बात लिखे पड़ेगा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहेगा, एडी बटे, बोलो ए डी बटे कौची बराबर ए बटे, बोलो होगा एडी बटे डीबी बराबर ए बटे, बोलो होगा। एडी का मान छोड़ दो क्योंकि वही तो निकालना है, एडी को एडी रहने देंगे, रहने दें। एडी बटे डीबी का वैल्यू कितना, 7 बराबर ए का वैल्यू कितना 1 और इसका वैल्यू 5 कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। अब इसको काटते हैं, 18 तिया 54, 3 बार में कट जाएगा, 18 तिया 3 बार में कटेगा ना। चलिए ध्यान से देखेंगे तो ए डी बटे 7.2 है ना, बराबर इधर 1 बटे कितना होगा, बोलो होगा। बोलो 3 को किसके साथ गुना करोगे, एडी के साथ, तो हो जाएगा 3 इंटू एडी, बोलो होगा बराबर 7.2 को किसके साथ, तो 7 कितना होगा 2 होगा। हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे एडी बराबर 7.2, अब बटे कितना कटेगा, कितना बार में 24 तिया 72, 24 तिया 72, 2 यही सवाल का उत्तर है। बोलो समझ में आया कि नहीं, किसी को डाउट। यदि यही सवाल ऑब्जेक्टिव देखो तो इतना करने की जरूरत नहीं है, यही सवाल यदि ऑब्जेक्टिव दिया तो इतना करने की जरूरत, इधर रिलेशन खोजो। बोलो ऊपर में कितना है 1.5, नीचे कितना है, कै गुना, कै गुना, इधर भी 1 तो 2 गुना तो 2 होगा, बात खत्म। नहीं समझ में आया, नहीं आया, एक बार आओ देखो। बोलो है कितना, 1.5 से कितना हो गया, कितना गुना किए, यहाँ है कितना, 1 में 2 से गुना कर दो, क्लियर, कोई दिक्कत। आंसर कितना आ गया, आया ना, वही अप्रोच यहां लगाओ। बोलो 18 तिया 36 कौन तो बोल रहा है, 18 तिया 1.8 में 3 से गुना किए तो इतना आ गया, आया ना। 1.8 में 3 से गुना कर लेते इतना आया। बताओ यहाँ पे क्या रखोगे कि 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, नहीं रखे यार तो 3 से भागा लगा दो, 24 तिया 72, 2.4। नहीं समझ में आया।
आया कि नहीं? ये सब ट्रिकल डाउन सिद्धांत है, सब लास्ट में हम लोग चलेंगे। ये सब जब भी ऑब्जेक्टिव वाला सवाल रहेगा ऐसे देखेंगे, टिक लगा देंगे। चलिए इतना नोट करेंगे, पहले स्टॉप कर दो। ध्यान से पहले सवाल को समझिए, कलम रख दीजिए। ध्यान को पहले सवाल समझे। लिखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है जिसका नाम पी क्यू आर है ना? एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? पी क्यू। भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। एगो पी क्यू आएगो पी आर, एगो पी क्यू आएगो। ये दोनों भुजाओं पर एगो पर ई है, दूसरा पर क्या है? एफ है। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है कि नहीं, है ना? प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। पहला नंबर सवाल दिया है कि पी बराबर 3.9, बोलो ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 और एफ आर बराबर। पहले क्वेश्चन पहले समझ लिए, अब फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? एकदम ध्यान से समझना, बोलो पी क्यू आर। एक त्रिभुज इसका नाम क्या है? पी क्यू। क्या कर रहा है? एक त्रिभुज इसका नाम क्या है? कहता है कि पी क्यू यही ना है, और पी आर यही है ना? एक पर दो को बिंदु है, एक पर ई स्थित है, एक पर क्या है? ई, एक पर एफ। ठीक है। आई दोनों को आपस में क्या कर दे? मिला दिए ना? अब पहला नंबर सवाल ध्यान से तुम देखो, बोलो P बराबर कितना? बोलो P का मान कितना? तब P ई यही ना है, बोलो ये है 3.9। कितना? 3.9। उसके बाद QE, उसके बाद EQ है ना? EQ कितना? यही ना है Q। कितना हो गया? बोलो PF का वैल्यू कितना? 3 और FR का वैल्यू कितना? 2। अब तुमको बताना है कि प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए ई और ई आपस में पैरेलल होगा कि नहीं, पैरेलल होगा कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं बताना है। हम बताए थे कि पैरेलल तभी होगा जब AD बटा DB बराबर AE बटे EC। ये क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बराबर। ये पहला है ना? दूसरा का बताया कौन चीज याद है? बोलो, भुला गया? 3 बार बताया भाई। उसके बाद क्या बताए थे? AD बटे AB बराबर AE बटे AC, है ना? ये भी E भी बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? और एक और बताया थे, ठीक है ना? तीनों बताए थे। अब तुम देखो थेल्स का विलोम से चलते हैं। देखो हमको भुजा दिया हुआ है ना? हमको बताना है कि दोनों पैरेलल है कि नहीं। जब भुजा दे ले रहे तो थेल्स का विलोम लगाएंगे, ठीक है? और जब समानांतर दे ले रहे तो थेल्स प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर तो थेल्स प्रमेय, ठीक है? और यदि भुजा दे ले रहे, देखो चारों दे ले है ना, तो क्या लगेगा? विलोम। क्या लगेगा? लिखेंगे थेल्स का विलोम, थेल्स के विलोम। अरे तो डायरेक्ट अथी लिखो, डायरेक्ट लिखो। बोलो पी बटे क्या होगा? बोलो पी बटे, लिखेंगे पी बटे कौची बराबर PF बटे, इतना करने आएगा। बोलो P बटे AQ बराबर PF बटे, इतना करने आएगा। सबका मान लिखो। P का वैल्यू कितना? 3.3। EQ का वैल्यू बराबर है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। कोई दिक्कत है तो बोलो। दशमलव हटा दो, आना तो 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 1.3 आएगा। 13 × 39 आएगा। बोलो 12 से 2 बार में या 12 से 3 बार में। इधर आया 1.3 और इधर है 3/2। इधर आया 1.3, इधर आया 3/2, है ना? बोलो इधर है 1.3, 2 को 2 से इससे करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। 3/2 का मतलब 1.5 होता है। क्या ये दोनों बराबर है? बोलो बराबर है। यदि दोनों बराबर हो जाता तो मैं कहता कि दोनों पैरेलल है। दोनों क्या है? लेकिन बराबर है नहीं, है ना? तो लिखेंगे EQ और क्या है? EF और QR पैरेलल। बात समझ में आया? लिखेंगे
थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के, ये बात को लिख देंगे, पी ई बटे ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, ये दोनों आपस में बराबर, इसीलिए ए एफ तथा क्यू आर समानांतर, समानांतर। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। ये पहला क्वेश्चन था, एकरा में 3 गो सवाल दिले, जेकरा में पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में दोनों पैरेलल नहीं है। बोलो क्लियर हुआ, दिक्कत है, सब दिले है, तुम उसका भुजा का अनुपात निकाल लो, निकाल लेंगे। बोलो P बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, निकाल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यदि दोनों बराबर आ गया, यदि दोनों बराबर आ गया तो पैरेलल होगा, यदि बराबर नहीं आया तो पैरेलल, कोई दिक्कत, नोट करेंगे। का सवाल देखेंगे, इसी में सेकंड नंबर सवाल, ध्यान दो, यहाँ देखो कलम रख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिल है, P बराबर 4, P बराबर, बोलो P यही ना है, ये कितना दिल है 4, P बराबर कितना, उसके बाद QE दिले है, क्या दिले है, ये कितना दिले है 4 बोलो 4, उसके बाद PF कितना दिले है, बोलो PF बराबर, जल्दी बोलो, और RF कितना दिले है 9, बोलो होगा, दिले, लिख दिए, लिख दिए ना। चलो बोलो P बटे ए क्यू, यहाँ देखो रे, बोलो P बटे, लिखेंगे PE बटे ए क्यू बराबर PF बटे, ये लिखने आएगा, बोलो लिखने आएगा। बोलो P का वैल्यू कितना 4, इसका वैल्यू 4 होगा, बोलिए इसका वैल्यू, बोलो इसका वैल्यू होगा, होगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 4 से क्या बार में कटेगा, 2 से कितने बार में, आई 2 से 4.5 बार में नहीं कटेगा, ये 2 से 4 बार में, 2 से, बोलो इधर कितना था 4 बटे 4.5, इधर भी कितना आ गया 4 बटे 4. बोलो दोनों बराबर हुआ कि नहीं, बोलो दोनों बराबर हो गया, हुआ कि नहीं। लिखेंगे थेल्स का विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के, ये दोनों बराबर है ना, इसीलिए, इसीलिए बोलो ई एफ पैरेलल क्या होगा, ई एफ पैरेलल, यदि बराबर आ गया तो पैरेलल होगा, बराबर नहीं आया तो पैरेलल, बात समझ में आया, बोलवाया कि नहीं। दूसर की बात ध्यान से देखो, तीसर का नंबर समझा देते हैं, बनाना अपने से, देखिएगा तीसर का नंबर मैं समझा रहा हूं, कलम रख दीजिए। बोलो पी क्यू का मान कितना दिले है, बड़का दिले है, चेक कर लो, पी क्यू बड़का है ना। बोलो उसके बाद पी आर का वैल्यू कितना दिले, इधर वाला पी आर दिले है, उसके बाद पी का वैल्यू कितना दिले, यही है पी, यही क्या है पी, पी दिले है, और बाद बड़का दिले है पी क्यू। देखो पीई और पी क्यू है कि नहीं है, देने तने भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले छोटका पी दिले है, और बाद बड़का पी क्यू दिले कि नहीं, उसके बाद इन्हें पी एफ दिले होगा, देख लो दिले है ना, और बाद क्या दिले होगा, क्लियर ना, अभी समझाए थे ना। लिखेंगे देखो पीई बटे पी क्यू, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो पीई बटे कौची पी क्यू, बोलो पीई बटे कौची बराबर पी एफ बटे, बोलो पी एफ बटे पी आर, बोलो क्लियर। ये लाइन समझ में आया। जो डाटा दिया हुआ उसको ध्यान से देखिए क्या क्या दिले है, यानी कि डाटा को नहीं देखा, डायरेक्ट लगा दिए पी बटे क्यू बराबर पी ए बटे एफ आर, अब देखेंगे कि वहां दिले है दूसरा कुछ, तो पहले इसको देखिए क्या क्या दिले है, तो दिले है उसके अनुसार चल दिए कि नहीं, चले ना। देखो क्या हो गया, पीई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर हो गया। अब बोलो पी का मान कितना, यहां से लिखो पी का वैल्यू कितना है 0. बोलो पी का वैल्यू 0.18 बोलो है, उसके बाद पी क्यू का वैल्यू बोलो 1 बराबर हो गया। उसके बाद बोलो पी एफ का वैल्यू कितना 0. और ये कितना है, बोलो लिखा गया सब कुछ,
अब इसी को कैलकुलेशन करना, बराबर आया तो पैरेलल होगा, बराबर नहीं आया तो पैरेलल है ना। कैलकुलेशन करने आता है, बोलो 18 से कितने बार में कटेगा? 18 दूनी 18 दूनी, बोले ई से कितने बार में कटेगा? 2 से 2, कुछ नहीं बचा तो इधर भी 1 बचा होगा, इधर भी 1 बचा होगा, कुछ नहीं तो 1 1 बचा होगा। बोले दोनों बराबर है कि अलग अलग? बराबर रहेगा तो पैरेलल होगा कि नहीं? बोलो होगा ना। बस लिखेंगे थेल्स के विलोम से, बोलो थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से। बोलो क्या हो जाएगा? ई एफ पैरेलल। क्लियर ना? किसी को डाउट? चलो रोक दो, स्टॉप कर दो। ए लड़का सुनो, एक फिगर दिया गया है, ठीक है, ये फिगर दिया गया है और फिगर में बोला है कि यदि एल एम पैरेलल बीसी है, सी बी है या बीसी है। अब बोलो एल एम, देखो यही है ना, देखो एल एम यही है ना, ध्यान दीजिएगा फिगर में, एल एम यही है, मतलब ई और ई आपस में पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। उसके बाद एल एन पैरेलल सी डी, बोलो एल एन यही है, ई और ई पैरेलल है, क्या है? तो सिद्ध करना है कि एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए डी, ठीक है, यही सिद्ध करना है। एकदम ध्यान दो, पहले हम लोग चलेंगे ए बी सी, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए सी बी, इसमें ये त्रिभुज ऐसे दिखाई दे रहा है, बोलो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बोलिए दे रहा है कि नहीं? लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी, बोलो पैरेलल कौन कौन है? एल एम पैरेलल, बोलो एल एम पैरेलल, बोलो क्लियर ना? डाउट है? देखो त्रिभुज ए सी बी, नीचे वाला भी भुला जाओ, ऊपर वाला को ध्यान दो, ए सी बी, ए सी, बोलो एल एम पैरेलल क्या है? क्लियर है ना? देखो हमको सिद्ध भी क्या करना है, उसको भी नजर रखना है। ए एम बटा ए बी, अब तुम देखो ए एम बटा में ए बी, मतलब छोटका और बड़का ले ले है ना, बोलो ए एम बटा ए बी क्या ले ले है? तो बोलो पैरेलल है तो मैं थेल्स पर में लगा सकता हूँ, आना तो लिखेंगे थेल्स पर में, थेल्स के ऊपर में से, थेल्स के उपप्रमेय से, थेल्स के लिख सकते हो। इस त्रिभुज में क्या चलेंगे? पहले बोलो, बोलो ए एल बटे ए सी होगा, ध्यान दो, ए एल, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देगा, बोलो ए एल बटा क्या होगा? ए सी होगा, लिखेंगे ए एल बटा क्या होगा? बराबर ए एम बटा क्या होगा? जल्दी बोलो, ये लाइन समझ में आया कि नहीं? बोले आया, कोई दिक्कत? इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लिए? क्या मान लिए? एकदम कलम रख के समझोगे। दूसरा की बात, अब हम लोग चलते ए सी डी, नीचे वाला में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं, त्रिभुज ए सी, बोलो एल एन पैरेलल क्या है? एल एन पैरेलल सी डी, दोनों आपस में क्या है? बोलो पैरेलल है तो थेल्स पर में लगेगा, लेकिन यहाँ क्या लगेगा? ऊपर में ना। बोलो फिर से ए सी डी में चल रहे, तो बोलो फिर से ए एल बटा, बोलो ए एल बटा एसी होगा, ए एल बटा एसी ना, ए एल बटा कौन सी? बराबर, बोलो ए एन बटा, ए एन बटा कौन सी? ये लाइन समझ में आया? इसको क्या मान लिए? समीकरण, समीकरण लिखेंगे, समीकरण एक और, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और, तुम देखोगे तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, यहाँ भी एल बटा एसी बराबर एम बटा ए बी, और यहाँ भी एल बटा एसी बराबर एन बटा, बोलो लेफ्ट का लेफ्ट क्या है? तो राइट वाला भी क्या होगा? इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एन बटा, क्लियर ना? कोई दिक्कत? किसी को भी? यही क्वेश्चन था, स्टॉप कर दो।